बूंद बूंद से सागर बनता है, निवेश करने से आपका बड़ा पैसा बनता है। इसीलिए बड़ा निवेश पर आपके लिए लेकर आते हैं ऐसा कंटेंट जो टाइम टू टाइम आपको अपडेटेड रखे। इमर्जिंग कंपनीज के जो भी रिसेंट डेवलपमेंट चल रहे हैं, जहां पर बहुत ही अच्छा फ्यूचर आउटलुक दिख रहा है, कंपनीज के ऐसे पोटेंशियल है जहां पर आने वाले 10-15 वर्ष काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, उन कंपनीज के अपडेट आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर कवर किए जाते हैं। उसी के साथ ऐसी कंपनीज जिनके स्टॉक्स ने पिछले कुछ कम टाइम फ्रेम में बहुत ही अनयूजुअल रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। उसी के चलते एक कंपनी है दोस्तों, जिस कंपनी का नाम है नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका BSE स्क्रिप्ट कोड है 534615 और NSE सिंबल है NECC लिमिटेड। इस कंपनी के स्टॉक ने पिछले एक महीने में 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बनाकर दिए हैं। ये कंपनी दोस्तों जो है वो फ्रेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराती है टू बल्क एंड रिटेल कस्टमर्स। लार्जली फुल ट्रक लोड की जो सर्विसेज होती है दोस्तों, वो जो सेगमेंट है वेयर हाउसिंग और पैकेजिंग वाला जो सेगमेंट है, उसके अंदर ही कंपनी काज करती है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में आपको अच्छे खासे CAGR की ग्रोथ जो है वो आराम से एक्सपेक्ट करने का मौका भी मिलता है। इसके की स्टेटिस्टिक्स की बात करें दोस्तों, जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का जो मार्केट कैप है 140 करोड़ के आसपास का है। प्राइस 28 रुपये से भी कम की है। यहाँ पर 30 रुपये 40 पैसे रिसेंटली कंपनी के स्टॉक ने अपना हाई लगाया था और 13 रुपये 10 पैसे का लो है। तो लो से यहाँ पर दोगुने से भी ज़्यादा की जो ये प्रोग्रेस है आपको कंपनी के स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है, काफ़ी कम टाइम फ्रेम में, क्योंकि एक वर्ष के ही आंकड़े हैं। स्टॉक के PE की बात करें तो महंगा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, काफ़ी रीजनेबली प्लेस्ड है। 15 रुपये 50 पैसे की बुक वैल्यू है, जो इसके लो था उससे भी ज़्यादा की थी। यहाँ पर डिविडेंड किसी प्रकार का नहीं मिलता है क्योंकि एक इमर्जिंग कंपनी है। ROC ROE दोनों ही आपको पॉजिटिव देखने के लिए मिलेंगे। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, किसी प्रकार की यहाँ पर अभी तक स्टॉक के स्प्लिट की न्यूज़ नहीं आई है। इस समय मात्र 8% के आसपास का ही डिस्काउंट है अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को 52 वीक हाई वाले प्राइस से कंपेयर करते हो तो। एक वर्ष में 20% से ज़्यादा के रिटर्न है, 3 वर्ष में यहाँ पर 63% से ज़्यादा के रिटर्न है। ये CAGR प्लस है जो 3 वर्ष के हैं। कंपनी पे हल्का फुल्का डेट ज़रूर है और यहाँ पर कंपनी की अगर हम टेक्निकल्स की बात करें तो सितंबर 2023 से कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक है वो अपने 200 दिन मूविंग एवरेज की जो ये लाइन है ब्लैक कलर की, इस लक्ष्मण रेखा को तोड़ते हुए नहीं दिखा है। रिसेंटली यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया वॉल्यूम का और ये कंपनी को एक नए हाई की तरफ खींच कर लेके गया है, जिस वजह से हमारे आईबॉल्स इस कंपनी के स्टॉक पे गए। हमने रिसर्च करी और वहाँ पर हमने पाया कि एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन एक्सचेंजेस को इस कंपनी ने सबमिट किया है। उस नोटिफिकेशन की जो कॉपी है आपको एक्सचेंजेस पर भी प्राप्त हो जाती है, और जैसे मैं कोई थर्ड पार्टी का वेबसाइट रेफर कर रहा हूँ या आप कर रहे हो तो वहाँ पर भी रिसेंट अनाउंसमेंट्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस कॉपी को हम एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपनी के लेटर हेड पर ये इन्फॉर्मेशन मैंशनड है। यहाँ पर कंपनी ने अपने NSE सिंबल की जानकारी दी हुई है, BSE स्क्रिप्ट कोड की जानकारी दी हुई है। कंपनी ने बताया है कि इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि कंपनी के जो पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स है, PP शेयर्स लिखे हुए आते हैं ना, उन्हें वो फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करेंगी। अब देखिए दोस्तों, ये इनिशिएटिव थोड़ा सा यूनिक रहता है। जब भी कंपनी इस तरीके का इनिशिएटिव करती है, यानी कि पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स को फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करती है, तो उसके कई बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो कैपिटल बेस है वो इंक्रीज हो जाता है। मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है उससे एक बूस्ट मिलता है। लिक्विडिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स है वो ज़्यादा लिक्विड होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की उनमें पोटेंशियल होती है, जिस वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और इसी वजह से जो प्रोबेबिलिटी होती है शेयर प्राइस अप्रिसिएशन की, वो भी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है। यहाँ पर कंप्लायंस और गवर्नेंस के एस्पेक्ट से भी लगता है कि यह कंपनी में दम है, कंपनी जो है पूरी तरीके से कंप्लायंट है। तभी जो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो देख पाते हैं कंपनी ने ये पूरी प्रक्रिया किस तरीके से कंप्लीट की थी। और ये जो शेयर्स हैं वो देर समेत एग्जिस्टिंग ISIN के साथ ही कन्वर्ट हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो एक ही कंपनी का स्टॉक रह जाता है, जिस वजह से मैंने कहा जो ये बेनिफिट्स है, वॉल्यूम्स है, वो काफ़ी ज़्यादा होते दिखते हैं कंपनी के स्टॉक में। इस केस में अभी NECC ने क्या किया है, NECC ने बताया कि ये जो राइट इश्यूज़ के थ्रू कंपनी ने 17 जुलाई 2023 को शेयर्स इशू किए थे, ISIN नंबर मेंशन्ड है, पार्शली पेड अप इक्विटी शेयर्स, वहाँ पर ये कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी थी 9 अक्टूबर 2023 की, जहाँ पर पहला और फाइनल कॉल वेडनेसडे 18 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच शेयरहोल्डर्स को पे करना था। तो ये जो अमाउंट था दोस्तों वो था
करोड़ 65,98,418 रुपीज़ का, जिसमें से कंपनी को कितना मिला? कंपनी को मिला 39,74,88,375 का, जो कॉल मनी के थ्रू कलेक्ट किया गया था 9 रुपये की पर शेयर की। और यहाँ पर बाकी पैसा जो राइट इशू के टाइम पे कंपनी ने कलेक्ट किया था वो तो अलग ही था, उसी के साथ कंपनी को ये पैसा भी आया है। और कंपनी का जो बैलेंस कॉल मनी है 91,10,043 का, वो और भी आना बाकी है कंपनी के पास। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा फंड है जो कंपनी के पास आएगा। और जो ये राइट इशू वाला ISIN था दोस्तों, वो अभी इसमें मर्ज हो जाएगा। ये जो एग्जिस्टिंग कंपनी का पेड अप इक्विटी शेयर है, तो ये वो एग्जिस्टिंग ISIN है, और ये जो था ये इनका राइट इशू वाला ISIN था। तो आप अक्सर पूछते हो पार्शली पेड अप जो शेयर्स होते हैं वो कैसे कामकाज करते हैं, तो इससे आपको वो भी एक नॉलेज मिलती है कि पार्शली पेड अप शेयर्स को बाद में जो ये कंपनी कॉल मनी आपसे मांगती है, उसके बाद ये अपने एग्जिस्टिंग ISIN के साथ मर्ज कर देती है। अब इस सूरत में कंपनी के पास जो इतना पैसा ये आ रहा है, इस वजह से कंपनी की जो ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की उम्मीद है। कंपनी के स्टॉक ने चाल तो पहले ही अच्छी दिखा दी है, लेकिन इतना पैसा जो आया है वो केवल एक चाल के अंदर तो मुझे नहीं लगता है सेटल होगा। आगे हमें शायद मल्टीपल और भी बाउंस बैक्स कंपनी के स्टॉक में आते हुए देखें, लेकिन ये किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। केवल जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आपके नॉलेज को एनहांस करने के लिए जो कंटेंट की आवश्यकता मुझे लगती है, वो मैं इस यूट्यूब चैनल बड़ा निवेश के माध्यम से आपके साथ क्रिएट करता रहता हूँ। आपको ये प्रयास पसंद आता है, आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें। इमर्जिंग कंपनीज, पेनी स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने अनयूजुअल रिटर्न्स दिए हैं कम टाइम फ्रेम में, उसकी इन्फॉर्मेशन की जानकारी रखने में आपको मज़ा आता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे सारे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपसे मिस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब किए बिना चैनल को छोड़िएगा मत।